नमस्कार साथियों, आपका अपने समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर पर और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बीएचयू के छात्र युवा जुड़े हुए हैं। हम इनसे एक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो अमृतपाल का जो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, इस पर हम इन बीएचयू के छात्रों युवाओं के विचार जानना चाहेंगे कि क्या विचार हैं अमृतपाल के बारे में। जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका अपने चैनल में जगह देने के लिए और समय भी। जी दीपक जी, अभी जो अमृतपाल का मुद्दा बहुत चर्चा में है, आपके इस पे क्या विचार हैं? आप क्या हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? अमृतपाल एक बड़ा मुद्दा है। आप कैसे, किस दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछ रहे हैं? इस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं कि अभी उन्होंने खालिस्तान घोषित करने की जो मांग की और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पर पंजाब में बनी है, तब से देखा जाए तो ऐसी आतंकी गतिविधियां पंजाब में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इस समर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा ये अभी छोटा सा नया चैनल है, इसको सहयोग करें, आगे बढ़ाएं और इसी प्रकार से बेबाकी से हम ऐसे ही जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ आम आदमी पार्टी की भी सह है ऐसी आतंकी गतिविधियों को बल देने में? देखिए, सत्ता भीड़ का उपयोग तो करती ही है। जी जी। कहीं ना कहीं संरक्षण तो है ही। नहीं तो अब तक वो पंजाब सरकार ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि उसने अमृतपाल को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, लेकिन वो कह रही है सरकार के उसने सारे आरोपियों को पकड़ लिया है, बस चंद वो अमृतपाल को छोड़ा है या वो भाग गया है। छोड़ा नहीं, वो भाग गया है। तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण तो दे ही रही है। इसको माना जा सकता है। बैकएंड से तो ये सोचा जा सकता है, मतलब ये बिल्कुल दिख भी रहा है कि सारे आरोपियों को आपने पकड़ लिया है और एक आरोपी मिसिंग है वहाँ पे। मतलब जो मेन आरोपी था उस संगठन का, वही कैसे छूट गया ये? मतलब पुलिस प्रशासन एक कानून को कहा आपकी जाए। इतनी बड़ी पुलिस है और जी जी। आपकी सरकार है वहाँ, और सारे आरोपियों को आपने पकड़ लिया है, एक बस एक नहीं है। कहीं देखा जाए तो ये केवल एक पकड़ने का नाटक तो नहीं किया जा रहा है, जो लोगों को केवल दिखावे के तौर पे, ताकि हमने हमारी जो सरकार है वहाँ पर वो कार्य कर रही है आतंकी गतिविधियों के विरोध में, केवल ये दिखाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, या वास्तव में ये मतलब आतंकी गतिविधियों के विरोध में दृढ़ता से लगी हुई है जो आम आदमी पार्टी है वहाँ? अब ये तो वहाँ पर मतलब ज़मीन पे जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, वस्तु स्थिति का जिनको अच्छे से ज्ञान है वो अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन हम लोग दूर बैठे थोड़ा यही अंदाज लगा पा रहे हैं कि उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त। ज़्यादा स्पष्ट हो के कुछ और कहा नहीं जा सकता जी जी। कि क्या स्थिति रही होगी, कैसे वो भागा, कैसे पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, क्या व्यवस्था करी थी वगैरह। आपको क्या लगता है कि जो अमृतपाल सिंह जी हैं उनको पूरे सिख समुदाय का मतलब सहयोग मिल रहा है इसमें, या कुछ ही नहीं जो नहीं नहीं चुनिंदा लोग हैं उनका सहयोग नहीं मिल नहीं, रहा बिल्कुल नहीं। आज भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा है? जी जी। कि लंदन के दूतावास पे खालिस्तानी समर्थक अपने खालिस्तान का झंडा लिए हुए खड़े थे और दूतावास के ऊपरी, एकदम ऊपरी वाली रेलिंग पे और जो भारत के समर्थक, देश के समर्थक जो भारत की एकता में विश्वास रखते हैं, एकता की शक्ति में विश्वास रखते हैं, वो तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। तो और फिर जिस दिन ये हुआ, जिस दिन पंजाब में ये हुआ, पुलिस जिस दिन हरकत में आई, जिस दिन पुलिस ने एक्शन लिया, उस दिन उसके अगले दिन हमने एक वीडियो में ये भी देखा कि पंजाब में ही कुछ सिख हैं और वो जमा हुए हैं और ये भारत की एकता के नारे लगा रहे हैं। जी जी। तो ये जो दृश्य आए हैं वो उनसे, ये मैं कह सकता हूँ कि पूरा सिख समुदाय उनके साथ नहीं है। नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जो अमृतपाल सिंह जी है वो किस मानसिकता पे कार्य कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोगों जी मानसिकता तो स्पष्ट है। मतलब वो किसी भी कीमत पे सरकार का हिस्सा बनने को वो तैयार नहीं है। वो कह रहा है हमें अलग सत्ता, वो नहीं कह रहा ना। ये आवाज़ पिछले कई दशकों से उठी है। हाँ, ये कई दशकों पूर्व की आवाज़ है ये। अमृतपाल ये पहला व्यक्ति तो नहीं है जो खालिस्तान की आवाज़ को ऐसे बुलंद कर रहा है। वो बस आप इसे अवसरवादिता थोड़ा कह सकते हैं। जी। दीपक जी, अभी कुछ लोगों का कहना है कि जो अमृतपाल है आईएसआई की संगठन से कुछ मतलब इसको सोर्स मिल रहा है, रिसोर्स मिल रहा है, ये केवल उनका सहयोग कर रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति है जी जी। वो
मतलब वो स्ट्रैटेजिक है पूरी तरह से, वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वो मतलब साधारण हिस्सा नहीं है देश का। पाकिस्तान से पूरी की पूरी सीमा लगती है, अफ़गानिस्तान समीप है। तो वहाँ अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा सत्ता परिवर्तन का एक दौर देखा, और अभी वहाँ पर मतलब चरमपंथ का शासन देख रहे हैं। फिर उसी का असर पाकिस्तान की सत्ता पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान एक जैसे वहाँ पे तहरीक तालिबान वगैरह, फिर ये जो जैसे ही तालिबान जब से सत्ता में आया है तो पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। तो और पाकिस्तान भी पाकिस्तान के यहाँ भी अपनी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं। वहाँ कभी राजनीतिक स्थिरता नहीं रही, आर्थिक चुनौतियाँ उसके सामने अभी तो बहुत हैं, महंगाई आसमान पर है। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो ये भी करती है। जैसे एक बलूचिस्तान विवादित क्षेत्र है, वो मानती है, पाकिस्तान की सरकार मानती है कि भारत यहाँ के लोगों को उकसाता है, तो बदले में वो कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। और इससे कोई मतलब ये नहीं, गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि कहीं ना कहीं वहाँ पे पाकिस्तान सरकार की का हस्तक्षेप है इन सब में, होगा ही। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है कि वो खालिस्तान और पंजाब को खालिस्तान घोषित करके क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? मतलब कुछ नहीं, मतलब ये आप कह सकते हैं अवसरवादिता है, वो अवसर का लाभ ले रहे हैं। वो शून्य था भिंडरा वाले के बाद, ये एक अभी दीप सिद्धू उनका जो, फिर वो दीप सिद्धू उभरे बीच में, फिर उसके बाद एक शून्य था वहाँ पर, तो शून्य का उसने लाभ लिया है, और कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें। कोई मतलब एक महत्वाकांक्षा रही होगी, मतलब कुछ अचानक से हमें तो सनक के अलावा वो कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब ये सीधे सीधे राष्ट्रीय एकता के सामने मतलब एक वो दुश्मन खड़ा हो रहा है। जी, तो इसमें आपको लग रहा है कि ना ही सिख समुदाय उनका सहयोग कर रहा है, बस केवल उनकी एक प्रॉपर मानसिकता है जिसमें वो अपने कुछ। जैसे सनकियों को उसने कुछ जमा कर लिया है और ये कर रहा है, कह सकते हैं। तो ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस विषय पर जो अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आप और क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में, कुछ आपके दिमाग में? और बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे विषय को तरजीह ही नहीं देना चाहिए। मतलब और ऐसे विषय को सरकार को पूरी अपने पूरी क्षमता के साथ पूरी शक्ति का उपयोग करके कुचलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो फिर वो कोढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। आप लंबे समय तक कोई बीमारी छोड़ देते हैं तो फिर वो जान लेके ही दम लेती है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि सत्ता को, या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पूरी शक्ति के साथ इसके खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए। और जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको क्या लगा विचारों में? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस समर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा ये अभी छोटा सा नया चैनल है, इसको सहयोग करें, आगे बढ़ाएं, और इसी प्रकार से बेबाकी से हम ऐसे ही जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। सभी को जय हिंद।